दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का नोवा मुकाबला गुजरात और आरसीबी की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 9वें मुकाबले में रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त जज्बे से भरा एक शानदार मैच देखने को मिला। मुकाबला खेला गया डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वीमेंस की टीम के सामने गुजरात जायंट्स वीमेंस की मजबूत चुनौती थी। टॉस गुजरात जायंट्स की कप्तान ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद आरसीबी की पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी कप्तान स्मृति मंधाना और विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, ग्रेस हैरिस ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। पहले ही ओवर में उन्होंने गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए 4 शानदार चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आज एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ेगी, लेकिन दूसरे ही ओवर में मैच ने करवट ली। काशवी गौतम की एक सटीक गेंद पर ग्रेस हैरिस एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं। तेज शुरुआत के बाद उनका विकेट गिरना आरसीबी के लिए बड़ा झटका था। ग्रेस हैरिस ने 17 रन की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई दयालन हेमलता, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। चौथे ओवर में काशवी गौतम ने उन्हें सिर्फ 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। आरसीबी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कप्तान स्मृति मंधाना, जिनसे टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वह सिर्फ 5 रन बनाकर रेणुका सिंह की गेंद पर आउट हो गईं। इसके कुछ ही देर बाद गौतमी नायक भी 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठी। शुरुआती ओवरों में ही आरसीबी की हालत खराब हो चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 43 रन टंगे थे, जबकि 4 अहम विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरात जायंट्स पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुकी है, लेकिन यहीं से मैच की कहानी ने नया मोड़ लिया। क्रीज पर आई विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और ऑलराउंडर राधा यादव, दोनों ने हालात को बखूबी समझा और पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया। शुरुआत में दोनों ने सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला और रन रेट को कंट्रोल में रखा। जब भी गेंद थोड़ी ढीली मिली, दोनों ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाई। धीरे धीरे गुजरात की गेंदबाजी का दबाव कम होने लगा और आरसीबी की पारी पटरी पर लौटती नजर आई। ऋचा घोष और राधा यादव के बीच साझेदारी बढ़ती चली गई। दोनों के बीच तालमेल गजब का था। मैदान के चारों ओर शॉट्स लग रहे थे और दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। ये साझेदारी आरसीबी के लिए जीवन दान साबित हुई। राधा यादव ने न सिर्फ जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की, बल्कि सही समय पर आक्रामक रुख भी अपनाया और अपनी शानदार 50 पूरी की। हालांकि इसी बीच आरसीबी को एक और झटका लगा जब ऋचा घोष 44 रन बनाकर आउट हो गईं। आरसीबी की टीम का स्कोर तब 148 रन था और यह आरसीबी का 5वां विकेट था, लेकिन राधा यादव एक छोर संभाले खड़ी रही। डेथ ओवरों में उनके साथ बल्लेबाजी करने आई डी क्लर्क, जिन्होंने आते ही मैच का रुख ही बदल दिया। जहां डी क्लर्क ने गुजरात के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया, उन्होंने बिना किसी डर के बड़े शॉट खेले और छक्कों चौकों की बरसात कर दी। आखिरी ओवरों में रन गति अचानक तेज हो गई और आरसीबी को एक दमदार फिनिश मिला। राधा यादव ने जहां संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 66 रन की शानदार पारी खेली, वहीं डी क्लर्क ने 26 रन बनाकर टीम को मजबूती से आगे पहुंचाया। इस तरह शुरुआती झटकों से उभरते हुए आरसीबी वीमेंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब गुजरात को जीत के लिए 183 रन बनाने थे। इसके बाद गुजरात जायंट्स की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। गुजरात की पारी की शुरुआत करने आई बेथ मूनी और कप्तान सोफी डिवाइन। दोनों ने आते ही आक्रामक अंदाजक दिखाया और साफ संकेत दे दिया कि गुजरात दबाव में खेलने वाली नहीं है।
खास तौर पर बेथ मूनी ने शुरुआत से ही आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कवर और मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट्स लगाए और रन गति को तेज रखा। वहीं सोफी डिवाइन भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं। पहले कुछ ओवरों में ऐसा लग रहा था कि गुजरात इस लक्ष्य का पीछा मजबूती से कर रही है और आरसीबी की गेंदबाजी पर दबाव बन चुका है। लेकिन यहीं से मैच में बड़ा मोड़ आया। आरसीबी की टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार अंतराल पर विकेट चटकाने शुरू कर दिए। चौथे ओवर में गुजरात को पहला बड़ा झटका लगा जब अरुंधति रेड्डी ने कप्तान सोफी डिवाइन को सिर्फ 8 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। डिवाइन का विकेट गिरते ही गुजरात की रन गति पर ब्रेक लग गया और आरसीबी का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। इसके बाद बेथ मूनी क्रीज पर जमी हुई थीं और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स भी लगाए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 5वें ओवर में श्रेयांका पाटिल ने उन्हें आउट कर दिया। बेथ मूनी ने 27 रन की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही गुजरात की पारी लड़खड़ा गई। शुरुआती दोनों ओपनर्स के आउट होते ही दबाव पूरी तरह से गुजरात की टीम पर आ गया। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। अगले कुछ ओवरों में आरसीबी की गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रखा और विकेट निकालते चले गए। जहां कप्तान एशले गार्डनर, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वह सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद जॉर्जिया वरेहम भी ज्यादा देर टिक नहीं पाईं और 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। कनिका ओंझा ने थोड़ी कोशिश जरूर की और 16 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी दबाव को ज्यादा देर तक झेल नहीं सकी। इस तरह महज 70 रन के स्कोर पर ही गुजरात जायंट्स की टीम अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब आरसीबी इस मुकाबले में पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी है। गेंदबाजों का जोश देखने लायक था और फील्डर्स भी हर गेंद पर अतिरिक्त मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और गुजरात की टीम ने अभी हार नहीं मानी थी। इसके बाद भारतीय फूलमाली और काशवी गौतम ने क्रीज पर कदम रखा। दोनों ने हालात को समझा और संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया। काशवी गौतम ने एक छोर संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट करती रहीं, जबकि भारतीय फूलमाली ने मौका मिलते ही आक्रामक शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। भारतीय फूलमाली की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए बाउंड्री लगाई और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। दूसरी ओर काशवी गौतम ने समझदारी से खेलते हुए अपनी भूमिका निभाई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अहम साझेदारी बनती चली गई और देखते ही देखते यह साझेदारी 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। इस साझेदारी के बाद ऐसा लगने लगा था कि गुजरात जायंट्स इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। रन गति फिर से बढ़ने लगी थी और आरसीबी के खेमे में थोड़ी बेचैनी भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी 16वें ओवर में मैच ने एक बार फिर करवट ली। श्रेयांका पाटिल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए काशवी गौतम को आउट कर दिया। काशवी ने 18 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरना गुजरात के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद 17वें ओवर में आरसीबी ने पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली। इस ओवर में गुजरात को 2 बड़े झटके लगे। पहले भारतीय फूलमाली, जो उस समय सेट बल्लेबाज थीं, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लोरेन बेल की गेंद पर आउट हो गईं। भारतीय फूलमाली ने 39 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को उम्मीद दी, लेकिन उनका विकेट गिरते ही गुजरात की जीत की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। इसी ओवर में दूसरा झटका तब लगा जब शिवानी सिंह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। लगातार विकेट गिरने से गुजरात की पारी पूरी तरह बिखर गई। अब टीम के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे और रन भी काफी ज्यादा चाहिए थे। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी मायूस नजर आने लगे थे। आखिरी ओवरों में आरसीबी की गेंदबाजी और भी धारदार होती चली गई। 19वें ओवर में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात के बचे हुए दोनों विकेट भी झटक लिए। इस तरह पूरी गुजरात जायंट्स की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वीमेंस की टीम ने यह मुकाबला 32 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया।
ये जीत न सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से अहम थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देने वाली साबित हुई। इस सीजन में आरसीबी की यह तीसरी जीत थी, जिसने उन्हें टूर्नामेंट में और मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।